शाहीन अफरीदी की फ़ॉर्म आजकल उस तरह से नहीं है जिस फ़ॉर्म के लिए वो जाने जाते थे, तो लाहौर कलंदर के लिए ये कितनी परेशान कुन बात है कि शाहीन अपने फ़ॉर्म में नहीं है। दूसरा, साथ में फ़खर जमान भी एजेंट है और इंजरी के बाद जब वो वापस आएंगे, कमबैक करेंगे, तो डेफिनेटली प्लेयर्स उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकता क्योंकि उनके बैक ऑफ द माइंड वो चल रहा होता है कि मैं इंजर्ड था। तो दोनों प्लेयर्स की बारे में आप क्या कहेंगे, कितना लाहौर कलंदर उसको दे के परेशान है? देखें, ऑब्वियसली शाहीन का मैंने पहले भी कहा कि ही इज़ अ क्लास प्लेयर, ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। और दूसरी बात ये कि थोड़ा सा फॉर्म को लेके मिसकंसेप्शंस भी हैं। T20 में आजकल ना 200 रन्स जो है वो पार स्कोर है। हम शायद आज भी ये समझते हैं कि शायद हमारे बॉलर को 4 ओवरों में अगर 30-35 स्कोर पड़ा है तो उसने बहुत बुरी बॉलिंग की है। बट अगर आप दुनिया के स्टैट उठा के देखें तो 200 रन्स जो है ना वो आजकल पार स्कोर है, जो कि बैट्समैनों को करने पड़ेंगे। अगर करेंगे तो हम मैचेस जीतेंगे। तो मेरा ख्याल में शाहीन की फॉर्म का मुझे नहीं लगता कि कोई इतना बड़ा इशू है। अभी उनकी बॉलिंग स्पीड भी अच्छी है। ऊपर नीचे मैचेस में जिस तरह मैंने पहले भी कहा, स्कोर पड़ेंगे, लेकिन आपको अपने प्लेयर्स को देखना है कि क्रूशल मौक़ों पे वो परफॉर्मेंसेस कैसी दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह शाहीन से हमें बहुत उम्मीदें हैं। और जिनकी जो लीडरशिप है वो आपने देखा ही कि पाकिस्तान सुपर लीग के पहले ऐसे कैप्टन बने जिन्होंने अपनी ट्रॉफ़ी का टाइटल का डिफेंड किया। बहुत सारे कैप्टन आए, बहुत सारे गए, लेकिन आज तक कोई ये काम नहीं कर सका। तो देयर इज़ समथिंग स्पेशल अबाउट शाहीन और इंशाल्लाह हमारा उनके ऊपर कॉन्फिडेंस है। और फ़खर की आपने बात की, फ़खर को डॉक्टर्स ने जो रेस्ट कहा था वो उनका रेस्ट पूरा हो गया है। अब वो रिहैब कंप्लीट कर चुके हैं। इंशाल्लाह आपको वो पहले मैच से ही नज़र आएंगे पाकिस्तान में लाहौर कलंदर की तरफ से खेलते हुए। बिल्कुल, देखें, हर चैलेंज में एक अपॉर्चुनिटी भी होती है। पाकिस्तान सुपर लीग की जो सबसे अच्छी बात है वो उसकी क्रिकेट की क्वालिटी है और ये पूरी दुनिया में मशहूर है। हमारे जो पाकिस्तानी रॉ टैलेंट है उसने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। नो डाउट IPL की कमर्शियल वैल्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा हैं, बट ये पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान के अवाम की वजह से है और ये पाकिस्तान के अवाम ने ही इसको यहाँ तक पहुँचाया है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान सुपर लीग को कोई मसला होगा। आई थिंक इससे कंपटीशन ज़्यादा बढ़ेगा, हम लोग भी बेहतर करेंगे और वो लोग भी शायद थोड़ा बेहतर करें। राना साहब, यूसुफ अंजम बात कर रहा हूँ। ये PSL से पहले PCB की जान से नेशनल T20 टूर्नामेंट करवाना समझते हैं कि ये थोड़ा मार्केटिंग के हवाले से थोड़ा डिस्करेज करेगा चीज़ों को? देखिए, इसके 2 एलिमेंट्स हैं। ऑब्वियसली इतने बड़े इवेंट से पहले टूर्नामेंट करवाने में एक रिस्क तो है कि आपकी इंजरीज़ का ख़तरा हो जाता है, जिससे प्लेयर की अवेलेबिलिटी का चैलेंज बन सकता है। बट इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि कोई रॉ टैलेंट आपको नज़र आता है। अभी आपने रिसेंटली देखा, लाहौर का एक लड़का है जिसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। कराची का एक लड़का है जहाँज़ेब जो है, वो का नाम मेरा ख्याल में जहाँज़ेब सुल्तान है, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो ये सारे लड़के जो हैं ये अब हमारे सामने भी आए हैं, फ्रेंचाइज़ के सामने भी आए हैं। तो अगर कहीं ज़रूरत पड़ी तो ये एक नया टैलेंट शायद हमें मिल जाए, लेकिन इंजरी का ख़तरा बहरहाल ज़रूर है। आतिफ राना साहब, आप क्या समझते हैं कि इस बार फिर वही सवाल तो यही बनता है कि तीसरी बार जो है लाहौर कलंदर चैम्पियन बनेगा? देखिए, लाहौर कलंदर तो पहले ही चैम्पियन बन चुका है। मानी भाई हैं, हीरा भाभी हैं, अयाज भाई आए हैं। अभी IPL का सवाल हो रहा था तो देखिए, ये अमेरिका से उठ के पाकिस्तान की खिदमत करने आ गए हैं कि यार मैं अपनी लीग को बड़ा करूँगा। सो हमने जो टीम इस दफ़ा बनाई है शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में, हमेशा से हम एक बात करते आए हैं कि जब हमारा प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से हमारा कैप्टन होगा और जो मर्जिंग है वो भी प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से होगा, तो और मैचेस लाहौर में होंगे तो लाहौर को हराना मुश्किल काम है। तो इस दफ़ा भी शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में और हमारा जो मर्जिंग टैलेंट है, नईम है, आज़िब है, मोमिन कमर है, जो हमारे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से आए और इंशाल्लाह हम पूरी दुनिया को शोकेस करने जा रहे हैं वो। सो बड़ी उम्मीद है कि लाहौरिये जो है वो ट्रॉफ़ी जाने नहीं देंगे। देखिए, उन्होंने हीरा भाभी को और मानी को कराची से खींच लिया। अच्छा समीन भाई, मेरा आपसे सवाल है कि आकिब जावेद साहब ने लाहौर कलंदर्स को काफ़ी हद तक उन्होंने सर्व किया है और 2 दफ़ा ट्रॉफ़ी भी जीती लाहौर ने। अब आकिब जावेद साहब हेड कोच हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। दोबारा जिस तरह हमने लाहौर कलंदर्स में तजर्बात करते देखा, इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ तजर्बात होते देख रहे हैं। आपको दुख नहीं होता कि आकिब जावेद साहब को थोड़ा सा मशवरा दें कि ऐसे ना करें? नहीं, आकिब भाई मेरे उस्ताद हैं और मेरे मोहसिन में से हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखी हैं। लिटरली 9 साल 8 साल की जो जर्नी है आकिब भाई का, तो मैं ऑलवेज़ थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे लिटरली गाइड किया है। इसको सिखा के खुद ख़राब हो गए।
वो तो जहाँ तक पाकिस्तान टीम की आपने बात की, ऑब्वियसली पाकिस्तान टीम के देखें चैलेंजेस थोड़े से ऑब्वियसली इंटरनेशनल में चैलेंजेस डिफरेंट होते हैं, फ्रेंचाइज की क्रिकेट डिफरेंट होती है, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा जो हमें एक तो पेशेंस भी रखनी चाहिए, क्योंकि पहले हमारे पे ये क्रिटिसिज्म हो रहा था कि हम यंग प्लेयर को चांस नहीं देते। अब हमने यंग प्लेयर्स को चांस दिए हैं तो ऑब्वियसली उनको सेटल डाउन होने में टाइम लगेगा। यही लड़के होंगे जिनमें से आप आगे चल के देखेंगे फ्यूचर के इंजमामुल हक होंगे, मोहम्मद यूसुफ होंगे, वसीम अकरम होंगे, या उसी तरह के हमारे ग्रेड्स होंगे। थोड़ा सा हमें अभी पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त अपने एक ऐसे फेज़ में है जहाँ पे हमें थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है। तो आकिब भाई की मेरा ख्याल है जो स्पेशलिटी है वो प्लेयर की डेवलपमेंट है, और अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समझता है तो उनसे उस एरिया में अगर काम लें तो मेरा ख्याल में और भी बेहतर होगा। मेरा सवाल है कि शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान टीम में उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस अभी नहीं नज़र आ रही, तो आप लोग कितना लाहौर कलंदर्स वाले शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ को और फ़खर ज़मान को कितना बैक करने वाले हैं? और सेकेंडली ये कि आप लोग इस दफ़ा कौन से डिपार्टमेंट में, या लेग स्पिनर्स या ऑफ स्पिनर्स या बैटर्स, किसके ऊपर ज़्यादा रिलाई करने वाले हैं इस दफ़ा लाहौर कलंदर्स वाले? देखें, वो कहते हैं ना कि फॉर्म इज़ टेम्पररी एंड क्लास इज़ परमानेंट। तो शाहीन शाह अफरीदी एक क्लास प्लेयर हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, पूरी दुनिया में उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। पिछले 4 से 5 सालों में पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक को स्पेयर हेड किया है, 350 से ज़्यादा उनकी विकेट्स हैं। गुड एंड बैड फेजेस हर प्लेयर के कैरियर में आते हैं, और जब इसी फेजेस से आप निकल के तो एक अजीम प्लेयर बनते हैं। तो आई एम श्योर शाहीन लर्न कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, परफॉर्मेंसेस भी आ रही हैं। हारिस की आज आपने परफॉर्मेंस देखें जहाँ पे सारी छोटी बाउंड्रीज थी, बॉलर्स सारे स्ट्रगल कर रहे थे, हारिस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो हमारी टीम की स्ट्रेंथ हमेशा से बॉलिंग रही है, बट इस दफ़ा हमने कोशिश की है कि हम अपनी बैटिंग को भी स्ट्रेंथन करें। डैरल मिचेल जैसा नाम जो मिडिल ऑर्डर में किसी भी टीम के लिए ड्रीम प्लेयर हो सकता है। फिर आपका जो हमारे जो विकेट कीपर बैट्समैन है सैम बिलिंग, बहुत ही शानदार बैट्समैन है, और मिडिल ऑर्डर जिस टीम का अच्छा होता है वो जनरली बेहतर परफॉर्म करती है। तो इस दफ़ा विद इंक्लूजन ऑफ डैरल मिचेल, सैम बिलिंग, कुशाल परेरा, फ़खर ज़मान, सिकंदर रज़ा हमारे और आसिफ अली, हमारी बैटिंग लाइन में वो डेप्थ है कि जो बड़े से बड़े टोटल को भी चेज़ कर सके। तो इस दफ़ा हम रिलाई एक शोबे पे नहीं कर रहे, बट बॉलिंग इज़ ऑलवेज़ आवर प्रेफर्ड डोमेन। मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह लाहौर कलंदर ने मेंस के लिए तो काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, और वुमेंस के लिए भी 2022 में इन्होंने एक टूर्नामेंट करवाया था और अनाउंस किया था कि हम इनको कॉन्ट्रैक्ट देंगे गर्ल्स को, लेकिन वो उसको प्रोसीड नहीं कर पाए। तो इसकी क्या वजह थी? जी, हमने 2022 में किया था अरेंज उनके लिए ट्रायल्स, और मुझे कुछ लड़कियां शॉर्टलिस्ट भी की थी, और उसमें आपको शायद एक याद हो कि सामिया नाम की लड़की जो है वो 2018 में हमारे ट्रायल्स पे आई थी। उस वक्त उसकी उम्र जो है 8 साल थी। सो वो उसमें टैलेंट था, बिंजी भाई ने उसको देखा, उन्होंने कहा यार बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट है। हमने 20 साल का उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, और आज माशाल्लाह वो पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर रही है। सो इसी तरह और भी बहुत सी लड़कियां हैं जो हमारे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से और हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर से आगे आई हैं। अभी हम हाई परफॉर्मेंस सेंटर को शिफ्ट किया हमने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के अंदर। वहाँ पे हम पहले से बड़ा बेहतर और जदीद सहूलियात से रास्ता जो है वो लेके आ रहे हैं। उसका थोड़ा सा टाइम फ्रेम जो है वो चैलेंज बना हुआ था। इंशाल्लाह 1 महीने बाद हमारी वो एक्टिविटी भी शुरू हो जाएगी, और हम ना सिर्फ ये कि हम आप बात करें बल्कि हम हॉकी में भी इस दफ़ा हम इंशाल्लाह एंटर हो रहे हैं, और आप देखेंगे कि PSL के बाद ये दोनों चीज़ें जो है हमारी ऑन बोर्ड होंगी। मैं आतिफ की बात में एक चीज़ ऐड कर लूँ। आपने वुमेन क्रिकेट के हवाले से सवाल पूछा। देखिए, मैन क्रिकेट का आसान इसलिए है कि हमारे पास एक सुपर लीग है जहाँ पे हम अपने टैलेंट को शोकेस कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान वुमेन की कोई ऐसी लीग नहीं है। अगर हो तो मेरा ख्याल में वुमेन क्रिकेट के लिए भी उसी तरह से काविशें हो सकती हैं। अभी आप टैलेंट हंट अगर करते हैं और डेवलप करते हैं तो फिर आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे आप शोकेस कर सकें उसको। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में जिस तरह इंडिया ने या इंग्लैंड ने अपनी वुमेन की भी IPL या लीग्स लॉन्च की हैं, हम भी इंशाल्लाह पाकिस्तान सुपर लीग वुमेन का इनकाद करें, तो उस सूरत में फिर लाहौर कलंदर के पास ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि वो जो टैलेंट हम हंट करते हैं या सेलेक्ट करते हैं उनको नर्चर करके शोकेस भी कर सकें।